बहुत समय पहले विजयवाड़ा नामक एक गांव हुआ करता था। इस गांव के आसपास के गांव के अमीर व्यापारी जब शहर में जाते थे तो वहां लोग उसी गांव से गुजरते थे और इसी गांव में विश्राम करते थे, फिर शहर के लिए निकल जाते थे। इस गांव के रहने वाले सभी लोग बहुत चालाक थे। इस गांव में जो भी व्यापारी या फेरी वाले आते थे उन्हें कैसे भी करके फंसा के उनका सारा पैसा लूट लेते थे। एक बार किशन नाम का लड़का अपनी बकरियों को लेकर दूसरे गांव जा रहा था उन्हें बाजार में बेचने के लिए। उसे रास्ते में अंधेरा हो गया। उसने सोचा कि आज रात इसी गांव में गुजार कर सुबह बकरियां बेचने बाजार जाऊंगा, लेकिन उसे वहां कोई आसपास नजर नहीं आया। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक आदमी दिखाई दिया। भाई, यहाँ कोई आसपास मुझे और मेरी बकरियों को ठहरने की जगह मिलेगी क्या? रात हो गई है, अब मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं ठहरने की जगह हो तो बता दीजिए। ठहरने के लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आ जाओ। मेरे साथ बैठकर दो पेग मारो, फिर तुम्हें बहुत अच्छी नींद आ जाएगी। उस आदमी की ऐसी बात सुनकर किशन समझ जाता है कि उसने पी रखी है। यह तुम क्या बोले जा रहे हो? मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ और तुम पता नहीं क्या बता रहे हो। अरे वाह, तुमने कितनी आसानी से पकड़ लिया। एक बात बताओ, तुमने भी तो नहीं पी रखी है। एक बात तो बड़े लोगों से सही कही है कि शराब से बेहतर इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए तो पीकर ऐसे घूम रहा हूँ। और वैसे भी मेरे पास मेरे पैसे हैं, मैं अपने पैसों से पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ। तुम्हें उससे क्या तकलीफ बताओ? अरे अरे, जो मुंह में आए बोलते जा रहे हो। लगता है नशा तेरे सर पर चढ़ गया है। मेरा क्या जाता है, तू पीकर कहीं पड़ा रहे। तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे और मेरी बकरियों को ठहरने की जगह कहाँ मिलेगी? हाँ, मैं नहीं बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। और वैसे भी तुम्हें बताकर इससे मेरा क्या फायदा? लगता है तुझसे बातें करते करते मेरा सारा नशा उतर गया। इस गांव में मैं नया हूँ, मैंने सोचा किसी से पूछ लूँ। और अभी शराबी के अलावा मुझे इस गांव में कोई नजर नहीं आ रहा है। एक तो बहुत अंधेरा होता जा रहा है, अब तो इसी से पूछना पड़ेगा। सुनो, मुझे और मेरी बकरियों को कहीं ठहरने की अच्छी जगह बता दो, तुम्हें इनाम में पैसे दूंगा। किशन के मुंह से पैसों की बात सुनकर मोहन का पूरा नशा उतर ही गया। उसने कहा, वह पैसे दोगे क्या? आप तो बहुत बड़े इंसान हो। मैं आपको बहुत अच्छी जगह बता दूंगा, मगर आपको मुझे 50 रुपए देने होंगे। क्या? क्या कहा? सिर्फ जगह बताने के तुम्हें 50 रुपए चाहिए? मैं तुम्हें सिर्फ 10 रुपए दूंगा। अच्छा, तुम ऐसा करोगे? कहाँ से आए हो तुम? इस गांव को तुम जानते नहीं हो। यहाँ पर तुम बिल्कुल नए हो और ऊपर से जगह पता नहीं है और मेरा नशा उतार दिया। जाओ यहाँ से, समझे? इस तरह किशन को कोसते हुए मोहन वहाँ से जाने लगा। अब करूँ भी तो क्या करूँ, यह सोचकर किशन ने मोहन से कहा, अरे रुक जा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? जो मांगोगे मैं दे दूंगा। भाई, बहुत रात हो गई है, जल्दी से मुझे जगह बता दो। ऐसा कहो ना, मैं तुम्हें और तुम्हारी बकरियों को रोकने की जगह बता दूंगा। किशन उस व्यक्ति को पैसे दे देता है और वह आदमी भी किशन को रास्ता बता देता है। फिर किशन अपनी बकरियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे चलने पर उसे
घर के बाहर बैठा एक व्यक्ति दिखाई देता है। किशन उस व्यक्ति से पूछता है, भाई मुझे और मेरी बकरियों को ठहरने की कोई जगह मिलेगी क्या? आज रात रुकने के बाद सुबह बाजार चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगी, इसीलिए तो इतनी रात को बाहर बैठा हूँ। चलो तुम्हारी बकरियों को घर में बंधवा देता हूँ। फिर वह दोनों किशन की बकरियों को एक घर में बांधकर उस व्यक्ति के घर सोने आ जाते हैं। जब किशन सो जाता है तो वह व्यक्ति किशन की सारी बकरियों को बेच देता है। सुबह होने पर जब किशन उठता है तो वह उस व्यक्ति को ढूंढता है। अरे ओ भाई, कहाँ हो? सुबह हो गई है, मुझे मेरी बकरियों को बाजार ले जाना है। जब वह व्यक्ति दिखाई नहीं देता है तो किशन अपनी बकरियों के पास जाने लगता है। जब वह वहां पहुंचता है तो उसने देखा कि उसकी सारी बकरियां नहीं हैं। किशन बहुत घबरा जाता है और पास वाले घर के व्यक्ति से पूछता है, इस घर में मैंने अपनी सारी बकरियां बांधी थी और उस आदमी के साथ रात रुका था। यह सुनकर वह पास वाले घर का व्यक्ति बोलता है, अरे भाई, वह इस गांव का आदमी नहीं था, वह तो एक चोर था जो आए दिन किसी न किसी व्यक्ति को लूट लेता है। यह सुनकर किशन निराश हो जाता है, लेकिन तभी उसने सोचा कि दरोगा जी से शिकायत की जाए। किशन दरोगा से शिकायत करने जाता है और दरोगा को सारी बात बताता है। यह सुन दरोगा किशन के साथ उस गांव में जाता है और लोगों को डरा धमकाकर पूछता है। तभी उसे एक बात मालूम होती है। दरोगा किशन से कहता है, चलो तुम्हारे साथ जो हुआ वह किसने किया इसका पता चल गया है। किसने किया है दरोगा जी? चलो अब उसके घर ही चलते हैं, फिर अपने आप मालूम हो जाएगा। दरोगा किशन को लेकर उस चोर के पास जाता है। वह चोर और कोई नहीं, वह पड़ोसी ही था जो रात में भेष बदलकर लोगों को लूटता और उनके सामान चुरा लेता। दरोगा उस चोर से किशन की बकरियों के बदले उसे पैसे दिलवाता है और उस चोर को थाने में ले जाता है। चलो अच्छा ही हुआ, मुझे तो मेरी बकरियां बेचनी ही थी, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि किसी अनजान व्यक्ति पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ओहो, मुझे काफी समय हो गया है यहाँ तपस्या करते करते। अब मुझे हिमालय की चोटी पर जाना चाहिए तपस्या करने के लिए। लेकिन मैं इस जगह को वरदान दूंगा, यह जो 2 फल लगे हैं इनमें से कोई अगर एक फल खाएगा तो वह राजा बन जाएगा और दूसरा फल खाएगा तो वह मंत्री बन जाएगा, और यह फल हमेशा के लिए ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, ना खराब होंगे ना कुछ बिगड़ेंगे। देखिए वैद्य जी, क्या हुआ मेरी पत्नी को? आप सेठानी जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। अरे सेठ जी, सेठानी जी की तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है। मेरे पास कोई ऐसी दवाई नहीं है जिससे मैं सेठानी जी को ठीक कर दूं।
ये क्या बोल रहे हो वैद्य जी? आप कैसे भी करके शैतानी जी को ठीक कीजिए। मुझे माफ करें सेठ जी। शैतानी जी, आप चिंता ना करो, आप ठीक हो जाओगी। अरे शैतानी जी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आपके दोनों बच्चों को कौन संभालेगा? अरे तुम दोनों मुझसे ठीक से ही रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शैतानी जी, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तो शाम तक आऊँगा। आप बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है जी, जाओ आप। देखो, तुम दोनों अगर अपनी मरी हुई माँ से सच्चा प्रेम करते हो तो यह घर छोड़कर चले जाओ, समझे? मनहूस कहीं के। कहाँ हो बच्चों? अरे किसे बुला रहे हो? वह दोनों तो चले गए यह घर छोड़कर। यह क्या बोल रही हो सेठानी जी? मैं सही ही बोल रही हूँ, वह सच में चले गए हैं। परंतु क्यों? वह दोनों घर छोड़कर क्यों गए? उन्हें उनकी माँ की याद आ रही थी, तो वह जंगल की ओर चले गए। भैया, ये देखिए, इस पेड़ पर फल लगे हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। ये फल तोड़ लीजिए ना, हम दोनों खा लेंगे। अरे हाँ लखन, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है, मैं अभी तोड़ता हूँ। रुको, तुम यह फल नहीं खा सकते। यह फल कोई साधारण फल नहीं है। यह फल जादुई फल है। इन फल में से एक फल खाओगे तो राजा बन जाओगे, और दूसरा फल खाओगे तो मंत्री बन जाओगे। पर चुड़ैल जी, हम दोनों भाई को बहुत भूख लगी है, तो आप हमें यह फल खाने दें। तुम्हें यह फल खाने से पहले मेरी दो पहेली पूछनी होगी, तब तुम यह फल खा सकते हो। बताइए चुड़ैल जी, पहेली क्या है आपकी? मेरी पहली पहेली है, वह क्या है जो जन्म लेते ही उड़ता है? और दूसरी पहेली है, वह क्या है जो हमारे साथ चलता है पर हम उसे छू नहीं सकते? आपकी पहली पहेली का जवाब है धुआं। वह जन्म लेते ही उड़ता है। और दूसरी पहेली का जवाब है परछाई। हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ चलती है, पर हम उसे छू नहीं सकते। तुमने सही जवाब दिया है। तुम दोनों भाग्यशाली हो। यह फल खाकर तुम राजा और मंत्री बन जाओगे। एक था बंजारा, बड़ा ही सीधा, नेक और दयालु। उसके पास था एक तेज तर्रार घोड़ा। बंजारा घोड़े को बहुत प्यार करता था। एक दिन की बात है,
बंजारा घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसका रास्ता गुजरता था जंगल से। जंगल में था खूब बड़ा तालाब। बंजारे ने सोचा, चलो घोड़े को पानी पिला दूं। वह तालाब के किनारे गया और घोड़े ने पानी पिया जी भरकर। बंजारा फिर आगे चल पड़ा। बंजारे को अपने डेरे पर लौटते समय रात हो गई। सूना रास्ता, साथ साथ चलती हवा और घनघोर जंगल। बंजारा घोड़े पर बैठा चला जा रहा था। अचानक क्या देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी खड़ा है। उस आदमी ने बंजारे को टोका। अरे, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो भाई? जंगल की राह, उस पर अकेले कहीं कोई खतरनाक जानवर मिल जाए तो क्या करोगे? बंजारे ने कहा, करूँ भी तो क्या, डेरे पर तो जाना ही होगा। वह आदमी बोला, मेरा गांव पास में ही है, चलो मेरे साथ रात भर रुकना, सुबह अपनी राह लेना। बंजारे ने कहा, पर तुम्हें बेकार में परेशानी होगी। परेशानी की क्या बात, तुम मेरा घर थोड़े ही साथ ले जाओगे। उस आदमी ने बंजारे की बात का जवाब दिया। बंजारा मीठी मीठी बातें सुनकर उसके साथ हो लिया। उस आदमी ने बंजारे को अपने घर ले जाकर खूब सेवा की। घोड़े को भी एक खूंटे से बांधा और दाना खिलाया। बंजारे को खाट पर सुलाया और स्वयं जमीन पर सोया। बंजारा मन में सोचता, कितना भला है यह आदमी। यह सोचते सोचते बंजारा सो गया चैन की नींद। सुबह होते ही बंजारा जागा। वह आदमी भी उठा। बंजारे ने हाथ मुंह धोया। अपने घर पर ठहरने के लिए उस आदमी को धन्यवाद दिया। बंजारा चलने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही उसने अपने घोड़े की लगाम को हाथ लगाया, वह आदमी चिल्लाया, अरे अरे, यह क्या, मेरा घोड़ा कहाँ ले जा रहे हो? बंजारा घबराकर बोला, तुम्हारा घोड़ा? घोड़ा तो मेरा है। वह आदमी झपटकर बोला, चुप रहो, यह मेरा घोड़ा है। कल रात को ही तो मेरे खूंटे ने इसे घोड़े को जन्म दिया। खूंटा भी मेरा, घोड़ा भी मेरा। बंजारे के तो यह सुनकर होश ही उड़ गए। यह कैसी मुसीबत गले आ पड़ी। बंजारा बोला, भाई हंसी मत करो, घोड़ा मेरा है। रात में इसी पर बैठकर तो मैं तुम्हारे घर आया था। वह आदमी क्यों मानने वाला था। बोला, नहीं, घोड़ा मेरा है। दोनों झगड़ने लगे। बंजारा कहता, घोड़ा मेरा है। वह आदमी कहता, घोड़ा मेरा है। दोनों का झगड़ा सुनकर उस आदमी के दोनों पड़ोसी भी आ गए। बंजारे ने उनसे कहा, देखो भाइयों, कैसा अंधेर है। यह आदमी मेरे घोड़े को अपना बता रहा है। बंजारे को क्या मालूम था कि वह आदमी और उनके दोनों पड़ोसी ठग थे। मिलजुल कर सीधे साधे लोगों को ठगते थे। उन दोनों ने ठग की हाँ में हाँ मिलाई और बंजारे को डरा धमका कर भगा दिया। मुसीबत का
मारा बंजारा हैरान परेशान, क्या करे कहाँ जाए। बंजारे ने सोचा, गांव के मुखिया के पास जाता हूँ, शायद वो मेरी मदद जरूर करेंगे। बंजारा जा पहुंचा उस गांव के मुखिया के पास। बंजारे ने सारी घटना मुखिया को बताई और घोड़ा वापस दिलाने की विनती की। मुखिया ने घोड़े समेत उस ठग को बुलाया। मुखिया ने ठग से पूछा, तुमने बंजारे का घोड़ा क्यों ले लिया? ठग ने कहा, मुखिया जी, घोड़ा तो मेरा है। कल रात को ही मेरे खुट्टे ने इसे पैदा किया है। इस बात के कई गवाह हैं। उसके दोनों पड़ोसी ठगों ने गवाही दी कि हाँ ऐसा ही हुआ। मुखिया यह सोचकर सोच में पड़ गया। मुखिया जानता था कि यह लोग चोर और ठग हैं, पर मिलकर झूठ बोलने और गवाही देने के कारण बच्चे रहते हैं। यह सब देखकर पंचायत में बैठा एक व्यक्ति बोला, मुखिया जी, तभी तो इसी आदमी ने मेरी 1000 सोने के सिक्के चुराए हैं। पंचायत में बैठे एक व्यक्ति ने सोचा, मौका अच्छा है इनको सबक सिखाने का। तभी वो बोला, कल रात को मैं जंगल से जब गुजर रहा था तो मैंने देखा कि इस आदमी ने तालाब में आग लगा दी है। तो मैंने सोचा कि मैं आग बुझा देता हूँ। जब मैं पानी में आग बुझाने लगा तो इस व्यक्ति ने मेरी 1000 असरफियाँ चुरा ली और भाग आया। मुखिया उस व्यक्ति की बात समझ गया। या तो बंजारे का घोड़ा लौटाओ या 1000 असरफियाँ दो। अब क्या था, पलट गया पासा। हंसता पछता कर ठग ने लौटाया बंजारे का घोड़ा।